नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी को लेकर। सोने और चांदी में फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था भारी बिकवाली दिखी थी। पूरे हफ्ते एक जबरदस्त तेजी और हफ्ते के आखिरी दिन जबरदस्त बिकवाली यहां पर देखने को मिली। कहा गया कि अन्य एसेट में जो मार्जिन कॉल आए थे उस वजह से सोने चांदी में लोगों ने मुनाफा वसूली की, बाकी एसेट क्लास के मार्जिन को भरने के लिए। साथ ही फेड चेयरपर्सन के जो सख्त बयान थे वो भी दबाव बनाने का काम किए। लेकिन आज भी ये दबाव कंटिन्यू हो रहा है सोने और चांदी में, लेकिन आज की गिरावट हल्की है। 200 रुपए के आसपास की गिरावट यहां पर दिख रही है। एमसीएक्स पर सोना 1,23,300 के करीब है। चांदी को देखिए तो 1,55,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज आपको क्या करना है यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सोने में बताइए क्या लग रहा है, क्या गिरावट पूरी हो चुकी है कि और गिरावट बाकी है? जी विश्वमोहन जी, पिछले वीक में हमने देखा कि प्राइजेस ने 1,22,000 के लेवल से 1,28 लेवल के करीब करीब का लेवल छुआ है। फ्राइडे के सेशन में एक तेज गिरावट करीब करीब 5,000 रुपए की गिरावट देखने मिली है और 1,22,000 का लेवल नीचे हमें देखने मिला है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कहूं कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस प्रेडिक्ट करना मतलब इस नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वोलेटिलिटी हो रही है, जो पोजिशनल व्यूज है वो इंट्राडे या एक वीक के भीतर भीतर आ जा रहा है। अभी जो रेंज मुझे नजर आती है गोल्ड और सिल्वर में एक वीक के हिसाब से, तो मुझे लगता है गोल्ड 1,20,500 डाउन साइड और 1,25,000 अपसाइड। इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं कोई बात कहूं तो मुझे लगता है कि 1,22,700 के आसपास एक बार खरीदारी निकल कर आ सकती है। 1,23,500 का अपसाइड टारगेट आज या कल तक का। स्टॉप लॉस 1,22,300 का मेंटेन किया जा सकता है। फेड के जो ब्याज दर कम होने के चांसेस थे, जो पहले कभी 94% हुआ करते थे, वो घटकर 46% के आसपास आ चुके हैं। उनका यह कहना है कि इन्फ्लेशन अभी भी 3% के करीब है, इसलिए ड्रास्टिकली ब्याज दरें कम करना ये संभव नहीं हो पाएगा और इसी के चलते में तेज गिरावट प्राइसेस में आते हुए देखती है। चांदी में भी क्या यही रुख है? चांदी भी आपको लग रहा है कि आज डिप में खरीदना चाहिए? चांदी के लिए क्या लेवल्स होंगे सर? जी बिल्कुल, सिल्वर का तो वोलेटिलिटी इवन गोल्ड से कहीं ज्यादा है। निचले लेवल से करीब 20% 22% बढ़ने के बाद एक तेज गिरावट ऊपर में 1,66,000 से नीचे में 1,53,800 का लेवल फ्राइडे के सेशन में ही इसने हमें देखने मिला है। एक पुलबैक रैलीज के तौर पे मुझे लगता है कि 1,54,500 550 के आसपास खरीदारी बनकर 1,56,000 के करीब करीब के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन 1,53,700 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करे। तो आपको लग रहा है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें? वॉलेटाइल मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक्शन रहता है, लेकिन डिप पे खरीदारी की ही राय यहाँ पर आप दे रहे हैं। कच्चा तेल, सर खबर थी कि रूस का जो नोवोरिस्क पोर्ट है उसमें 2 दिन बाद फिर से वापस से जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सेंटर था रूस का। उस वजह से 2% की तेजी भी हमने देखी थी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन वापस से आज दबाव दिख रहा है। कच्चे तेल को लेकर सर राय क्या है? ट्रेड कैसे करें यहाँ पे? जी विश्वमन जी, इसमें एक न्यूज आती है और न्यूज के चलते एक स्पाइक आता है 2-2.5% के आसपास का, जो नीचे 5200 के लेवल से हमने ऊपर में 5400 के आसपास के लेवल देखे हैं। ये दोबारा आज 1% करीब करीब डाउन ट्रेड कर रहा है और दोबारा वो सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, जो 5250 का सपोर्ट एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। आई थिंक 5260 के राउंड इंट्राडे में बाय बनता है। 5320 का लक्ष्य ऊपर में और 5220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। यह एक काउंटर एमसीएक्स का है जो बेहद सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी 15 से 20 दिनों से दिखा रहा है। मेटल्स की बात करते हैं, बेस मेटल्स की, जहां पे कॉपर आज कमजोर है, आधे % की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा जिंक में हल्की तेजी है 0.25% की 304 के ऊपर। लेड और एल्युमिनियम, इन दोनों में भी हल्की हल्की गिरावट दिख रही है। आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में सर? मुझे सारे बेस मेटल्स अगर देखूं तो जिंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है इसमें, क्योंकि अभी भी ऑल टाइम मतलब जो 52 वीक्स हाई है उसके रिसेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 303 के आसपास एक बढ़िया लेवल है जिंक बाय करने का। ऊपर में 307 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य हम देख सकते हैं। 301 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी रेंज अगर मैं इसको निकालता हूं तो 991 डाउन साइड और 1026 ये अपसाइड की रेंज नजर आती है। अभी ये बीच का जो लेवल है, मुझे लगता है जो रिसेंट 1001 का जो लो बनाया था फ्राइडे के सेशन में, वो एक सपोर्ट जोन बनता है। 1004 या 5 के आसपास खरीदारी कर सकते हो। 999 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में 1015 का लेवल ये दिखा सकता है। ओके, शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरी ही रणनीति बता दी। जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दीजिए सर।
जी बिल्कुल, सारे जो कॉल्स मैंने ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ जो दे रखे हैं हमने क्लाइंटों को, मैंने ये सेम कॉल्स रिकमेंडेड किए हैं। पर्सनल मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है। ओके, चलिए, लेकिन एक अहम अपडेट आ रही है, हम लगातार इसके बारे में आपको